मार्केट आवर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब भी मैंने देखा तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा निफ्टी गिरी हुई है, सेंसेक्स भी गिरा हुआ है और जो मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप इंडेक्स है वो लगभग 2-2% सब गिरे हुए हैं। तो एंड मंथ एंड भी है अभी, तो कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं क्यों गिरे हुए हैं और क्या इन्वेस्टर को किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे पुराने व्यूअर्स है तो पता हो आपको क्या करना है, पता होगा। कुछ रीजंस मैं यहाँ बता दूँ। सबसे पहला तो सेबी ने एक अनाउंसमेंट की है जो एक थोड़ा सा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर उससे आएगी मार्केट में, जिसके पे मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है। कि यहाँ पे सेबी कह रही है म्यूचुअल फंड कंपनीज को और ज़्यादा सतर्क होने के लिए, इन्वेस्टर को और ज़्यादा सतर्क करने के लिए, रिस्क के बारे में, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में इन्वेस्टर को बताने के लिए स्मॉल एंड मिड कैप को लेके जो लगातार बाढ़ की तरह पैसा आ रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप की तरह के अंदर, तो एक्सपर्ट्स तो परेशान थे ही थे। अब सेबी भी थोड़ी सी चिंता में आती हुई दिखी है। मैंने पास्ट में बात की है कि वो स्ट्रेस टेस्टिंग भी करा रहे हैं कि लार्ज रिडेम्पशन को जो फंड्स हैं वो कर सकते हैं फॉलो या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी अब से भी ऐसा कर रही है कि जितने भी एसेट मैनेजर्स हैं उनको ध्यान रखना है, उनको और ज़्यादा जागरूकता फैलानी है स्मॉल एंड मिड कैप के निवेश पे कि कितना टाइम लग सकता है। अगर आप लार्ज रिडम्पशन करते हैं तो लिक्विडिटी की इशू आ सकती है, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है अगर इन्वेस्टमेंट सही समय को चुन के ना किया जाए, शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। तो इस कारण से हो सकता है भविष्य में थोड़ी सी स्मॉल मिड कैप के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम जाए। बहुत ज़्यादा अगर ऐसी चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आएंगी तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में कमी तो आएगी, तो पैसा कम जाएगा मार्केट के अंदर। पहला ये आ जाता है। दूसरा, वैल्यूएशन को लेके भी कंसर्न है, उसके कारण भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तीसरा, अमेरिका की तरफ से, फेड की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई नहीं दिखती है। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिलते हैं और प्रॉफिट बुकिंग तो होती, मार्केट हाई पे रहता है तो प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी जोरदार आती ही है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम समझे तो मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा है। अगर लगातार मार्केट एक तरफा ही चढ़ा जाए तो वो बुरी खबर होती है। अगर गिर गिर के मार्केट चढ़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग चढ़ाई होती है, और एक तरफा अगर चल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग चढ़ाई नहीं होती है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजन है, जो मेन कारण मान सकते हैं, कोई बहुत ऐसा रीजन नहीं है कि बहुत खराब रीजन हो जाए, बहुत लॉन्ग टर्म तक मार्केट को परेशान रखे। थोड़ी सी अब एक्सपायरी का भी प्रेशर होगा। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी रीजंस हैं जिनके कारण थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर में करेक्शन देखने को मिला है, गिरावट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन मैं कहूंगा, गिरावट नहीं कहूंगा इसको। और ये अच्छी चीज है और ये होते रहनी चाहिए, इसको लेकर परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। मार्केट के आवर के बीच में ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते थोड़े से नंबर्स ऊपर नीचे हो जाए, बट अभी मार्केट के अंदर में थोड़ा बहुत फॉल हमें देखने को मिला है। लगभग 800 पॉइंट तक का फॉल सेंसेक्स के अंदर भी देखने को हमें मिला था। एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें इतना ज़्यादा मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो देखता भी नहीं हूँ कभी कभी कि मार्केट गिरता कब गिर रहा है, कब उठ रहा है, कब क्या हो रहा है। जब गूगल के होम स्क्रीन में दिख जाता है कि हाँ आज 800 पॉइंट की गिरावट हुई या आज 2% की गिरावट हुई, तो मुझे दिख जाता है, पता चल जाता है। नहीं तो इतना ज़्यादा एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, खासकर वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर में, इतना ज़्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडर्स हैं वो ट्रैक कर रहे हैं, उनका काम है मार्केट को वॉलेटाइल बना के रखना। हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर जो पैसा लूज करेंगे वो हमारे पास ही आकर जमा होने। तो ये चीज़ें होती हैं और परेशान ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा लमसम पैसा डालने की जरूरत है। जो नॉर्मल SIP चल रही है उसके साथ पेशेंस के साथ कंटिन्यू करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत है। कोई घबराने वाली बात नहीं है मार्केट को।